किसी ने कहा कि अगर अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करना एक ओलंपिक स्पोर्ट होता तो संजू सैमसन बहुत सारे गोल्ड लेकर आता। देखिए, संजू सैमसन को मौके मिलते हैं, माना कि लगातार शायद नहीं मिलते होंगे पहले, लेकिन अब मिल रहे हैं। और संजू को जितने मौके मिल रहे हैं, संजू उतने मौके वेस्ट कर रहे हैं। आप देखो, इस सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ नहीं थे, आपको ओपन करने का मौका मिला और शायद ये सबसे बेहतरीन मौका था कि आप अपने आप को प्रूव कर दे। क्योंकि देखिए, संजू वैसे भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, और अगर संजू को एक स्टेप और ऊपर खेलने का मौका मिल गया और अगर आप ओपन में अच्छा कर लेते हो तो नीचे कोई भी पोजीशन आपको मिल सकती है। संजू सैमसन के अगर आप इस साल बीते कुछ T20 स्कोर्स देखेंगे तो आपको पिछली 7 इनिंग में 3 डक्स दिखेंगे। अब देखिए, अगर आपको 7 में 3 डक दिखते हैं तो सवाल वैसे ही उठ जाते हैं। पिछली 7 इनिंग में 158 का स्कोर दिखेगा, वरना दूसरा कोई बड़ा स्कोर नहीं। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि यार संजू सैमसन जो ये बैक टू बैक फ्लॉप हो रहे हैं ना T20 सीरीज में, उनको प्रूव करना पड़ेगा। भाई, जब आपको श्रीलंका सीरीज मिली तो सबने कहा कि यार यहां पर प्रूव करोगे, क्योंकि उससे पहले बात हो रही थी कि पता नहीं गंभीर मौका देंगे नहीं देंगे, क्योंकि गंभीर की एक स्टेटमेंट थी कि संजू सैमसन को अगर इंडिया मौका नहीं देती है तो ये इंडिया का नुकसान है। ये स्टेटमेंट कोच बनने से पहले आई थी। जब कोच बने, फैंस को लगा कि यार यहां तो मौका मिलेगा, क्योंकि गंभीर ने पहले भी कहा था। गंभीर ने वो काम किया, 2 मैच दिए श्रीलंका T20 में, दोनों में डक पर आउट हो गए। फिर उसके बाद हुआ कि यार चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, किसी और को मौका मिलेगा। अब हो गया संजू को, अब नहीं मिलने वाला मौका, 2 मिले, दोनों में डक पर आउट हो गए। लेकिन गंभीर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम और मौके देंगे। आगे बांग्लादेश के सामने 3 T20 है, पहले T20 में उतरते हैं, अच्छा खेल रहे होते हैं, 29 रन पर आउट हो जाते हैं, खराब शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। फिर होता है कि जी चलो ठीक है, अभी और ऑप्शंस नहीं है, तो अभी अगला मैच भी वो खेलेंगे, क्योंकि आपके पास ऋतुराज नहीं है तो ओपन करने के लिए कोई दूसरा बंदा नहीं है, तो एक और मैच मिला आपको। आपने वहां 10 रन कर दिए और एक बुरा सा शॉट खेल के आप फिर आउट हो गए। अब आता है सवाल कि जी एक और मैच बच रहा है, एक और मौका बच रहा है, ही नीड्स टू स्कोर बिग। अगर वहां पर एक बड़ी इनिंग नहीं आती है तो फिर अगले T20 में हो सकता है आप एक नया विकेट कीपर बैट्समैन देख रहे हो। फैंस कह रहे हैं कि यार संजू, यार आपका खून कब खोलेगा, क्यों नहीं खोल रहा खून? मतलब यार इतने रन्स मिल रहे हैं और आपको टीम भी देखो, श्रीलंका मिल रही है, बांग्लादेश मिल रही है, इनके सामने तो रन कर दो। दिल्ली का मैदान मिल गया भाई, यही दिल्ली का मैदान अगर आपको आईपीएल के दौरान मिलता तो आप वहां पर खूब छक्के चौके बरसा देते। आज ये मैदान बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा था। भाई रिंकू मार कर चले गए, संजू सैम आपको जितने और थे, चाहे आप रियान पराग की बात कीजिए, 6 ही गेंद भले क्यों ना मिली हो, मार कर गए। हार्दिक पांड्या हो, थोड़ी बॉल क्यों, नीतीश रेड्डी हो यार, थोड़ी बॉल मिली, वो पूरा उसको यूटिलाइज करके गए। आपके बल्ले से रन नहीं है। अब लोग बस, अब देखो, अब वो जस्टिस फॉर संजू सैमसन वाले जो था वो अब उल्टा हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं संजू सैमसन शपथ लेता हूं कि जितनी अपॉर्चुनिटी मिले उसे यूज नहीं करूंगा, यूटिलाइज नहीं करूंगा। और फिर दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि हाँ वो आते ही होंगे जस्टिस फॉर संजू सैमसन लिखने के लिए। तो ये बात सच है कि संजू सैमसन जिस तरह से थ्रू आउट द ईयर्स परफॉर्म कर रहे हैं आईपीएल में और जिस तरह से यहां परफॉर्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल उल्टा सुल्टा हो रहा है। और संजू के लिए मेन इन ब्लू वाली जो जर्सी है, वो ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं संजू, अब वो टाइम आ गया जो फैंस कहने लगे कि भाई संजू शायद डिजर्व नहीं करते। बेहतर होगा कि संजू को आप आईपीएल में खिलाओ, यहां पर रहने दो। अपॉर्चुनिटी वेस्ट करने से अच्छा है कि आप दूसरे की तरफ देखो। आप देखो, हो सकता है ईशान किशन की तरफ, एक अच्छा लेफ्ट हैंड बैटर है, आपको ऊपर खेल सकता है, एक अग्रेसिव बैटिंग करता है, हो सकता है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि आप संजू की स्टोरी अगर देखेंगे हर बार की, तो एक ही स्टोरी होती है, संजू सैमसन आईपीएल में परफॉर्म करेगा, टीम उसको सिलेक्ट करेगी, उसको मौके देगी, दैट्स इट। वो परफॉर्म नहीं करेंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, और फिर वो रिपीट होगा। फिर अगले साल आईपीएल आएगा, संजू फिर परफॉर्म करेंगे, और फिर वही पूरी चीज दोहराई जाएगी। आप संजू के T20 के नंबर देखोगे इंडिया के लिए और संजू के नंबर देखोगे आईपीएल के लिए, तो बिल्कुल अलग अलग है। इंडिया में जो 32 मैच खेले हैं उसमें 483 रन किए हैं, 250 उनके नाम है, 132 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज महज 19 का। लोग कह रहे हैं कि भाई अब डिफेंड नहीं कर सकता संजू। वही संजू के आईपीएल के नंबर देख लो, 168 मैचेस, 4419 रन, 3 50s और 25 50s, 3 हाफ सेंचुरीज, 30 का एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट।
भाई एक ही बंदा है, एक ही फॉर्मेट खेल रहा है, मोरलेस एक ही मैदान के आसपास खेल रहा है, लेकिन न जाने क्यों दो अलग जैसा लग रहा है, बिल्कुल विपरीत। अब देखना यह है कि क्या संजू सैमसन को और मौके मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो क्या संजू उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। क्योंकि एक सवाल तो यह भी घूम रहा है ना कि भाई अगर संजू नहीं तो कौन, क्या ऋषभ पंत? ऋषभ पंत T20 में उनके नंबर्स इतने जबरदस्त नहीं है। इस T20 वर्ल्ड कप में भी हम जीत जरूर गए, लेकिन 8 मैच जो पंत ने खेले उसमें 171 रन बनाए, हाईएस्ट 42 था, एवरेज 24 का था, स्ट्राइक रेट 127 का था। इट्स नॉट एनफ। 0 सेंचुरी, 0 हाफ सेंचुरी। तो ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कर रहे थे। और ऋषभ के बाद आते हैं ईशान किशन। ईशान किशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जिस तरह से अगर उनके स्टैट जानने हैं तो वो भी बता देता हूँ। उन्होंने अब तक 2021 से 2023 के बीच में 32 मैचेस खेले हैं और 796 रन बनाए हैं, हाईएस्ट उनका 89 है, 6 हाफ सेंचुरीज है, 124 का स्ट्राइक रेट और 25 का एवरेज है। कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया की अगर आप लिस्ट देखेंगे इस टाइम पर, सबसे कमजोर कड़ी अगर कहीं पर है तो वो है विकेट कीपर बैट्समैन। भाई आपके पास बॉलर्स हैं, आपके पास बैटर्स हैं, आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, एक कुछ नहीं है तो विकेट कीपर बैट्समैन। विकेट कीपर सारे अच्छे हैं, विकेट के पीछे सारे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन विकेट कीपर बैट्समैन क्या कोई है हमारे पास? होने को तो केएल राहुल हैं, जितेश शर्मा हैं, लेकिन बेहतर कौन? खराब हो क्या लगता है इंडिया के लिए इस टाइम पर बेहतर T20 विकेट कीपर बैट्समैन कौन है? किसको इस सीरीज के बाद अगले सीरीज में मौका मिलना चाहिए, या फिर संजू को ही कंटिन्यू करना चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर